में महारानी इतनी खुली जगह पर है, पर जब ये लोग महारानी का पीछा करते हुए आते हैं तो वो वहाँ से इतनी जल्दी गायब हो जाती है और एकदम पीछे से निकल आती है, जबकि वहाँ पहले नहीं थी। जादू। अबे यार जादू इतनी जल्दी तो ना आना तू। और महारानी ने जरा चेक मारो तीर कौन सा मारा जो उसके बैग पर लगा हुआ था। अब पहली बात तो ये कि महारानी ने अपने हाथ से तीर निकाला कैसे होगा। चलो माना के निकाल लिया, तो ये तीर पहले क्यों नहीं निकाला जब लगा था? महल से इतनी दूर आकर ही क्यों निकाला? एक्सप्लेन अस प्लीज। अब जब उन्हें मार के महारानी चलती है तो नीचे देखो सीधा पानी जा रहा है, पर एकदम देखो हुआ क्या। हाँ ताकि वो फिसल सके। यार आपको पता है कि एक बंदे ने 2 घंटे पानी में सांस रोके रखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, पर उसके बाद उसकी लाश मिल गई। पर ये महारानी जी ने तो हद ही कर दी, पानी में डूबी रही कम से कम 3-4 घंटे, और वो भी हाथ ऊपर करके, और पानी के बहाव में आगे पीछे भी नहीं जा रही, वहीं पर रुकी हुई है। और इस चिड़कुट का काम देखो जरा, ऊपर से बच्चा पकड़ लिया और वो बेचारी नीचे से निकल गई। अब यार महारानी को तो बचा। इसी बात पर महारानी भी जाते जाते फिंगर ही दिखा कर गई इस चिरकुट को। अब वो मिडल तो नहीं थी, पर मतलब मिडल वाला ही लो आप इस चिरकुट के लिए। अब यार अब आप लोग खुद ही बताओ, ये वो कांडा का क्रिस गेल चल कर आ रहा है, मतलब पानी की हाइट इसके कांधे पर आ रही है, तो महारानी की हाइट इतनी भी छोटी नहीं थी यार। ये पानी के नीचे खड़ी है, वो भी न्यूयॉर्क वाली आंटी की तरह हाथ ऊपर करके, और ऊपर भी सिर्फ इसका हाथ ही है, और लेट कर तो अब हाथ ऊपर कर नहीं सकती। और अब इस चिरकुट की बात सुनो। क्या रे? क्या पता मालिक, बूढ़ी देखकर तो लगता है कोई रानी महारानी होगी। अब इसे उंगली देखकर ये पता लग गया कि रानी महारानी होगी, तो भाई उसे पकड़ ही लेता। पर जैसे महारानी ने उंगली दिखाई, इसका मतलब वो जिंदा थी, मतलब इतनी देर पानी में रहकर भी वो जिंदा थी। फिर भी सब रिकॉर्ड टूट ही गए बॉस। अगर ये चिरकुट रानी को बचा लेता तो आज महारानी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना था। यार अगर मैं यहाँ रॉन्ग हुआ तो कमेंट में जरूर बताओ, क्योंकि सिर्फ खड़े खड़े बाहुबली ने इतनी लंबी जंप लगा ली, बस 1 इंच से रह गया, और एक काम ये बचपन से कर रहा है। पर इस बंदे का इतना सा भी दिमाग काम नहीं किया कि भाई अगर खड़े खड़े इतनी लंबी जंप लग रही है तो भागकर तो पक्का ही पहुंच जाएगा ना। और ये देखो गिरा कैसे, पर फिर भी इतू से भी इंजरी नहीं हुई। अबे भाई वो छोड़ो, ये बंदा बचपन से ही गिर रहा है, और इसके दोस्त लोग कह रहे हैं कि ये जल पर्वत से कम 100 बार गिरा है। 40 गज से कितनी बार गिरा है? हाँ, कम से कम 100 बार। अभी देखना इस बार भी फिर से गिरेगा, और इतू सा भी स्क्रैच नहीं आया। इस सीन को देखकर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, पर मेरी जगह ये वीडियो बोलेगी। मतलब पहले शिवा ने इतनी स्ट्रगल करके उठाया, शक्ल ही देख लो, इतना जोर लगा रहा है, पर फिर थोड़ी देर बाद ये जंपिंग लगाना शुरू हो जाता है, वो भी उसे पकड़ के। और ऐसा तब होता है जब आपको पता चलता है कि एग्जाम में आप तो उड़ ही हो, पर आपका दोस्त भी उड़ गया। अब यार ये जो स्वामी जी ने छड़ी पकड़ी है, किस चीज से इंस्पायर होकर बनाई है? इस छड़ी को देखो, फिर अपनी आंखें बंद करो, जो चीज सामने आए उसे कमेंट में बताओ कि वो क्या चीज हो सकती है। शिवा ने मखोटा मिट्टी पर रखा और उठाया तो कोई शक्ल बन गई। फिर ये अपनी आर्टिस्ट की कला बाहर लाकर उसके बाल बना देता है, तो ये लड़की बन गई। भाई अगर बाल छोटे बना देता तो लड़का बन जाता, पर इसने लड़की ही क्यों बनाई? क्या शिवा की भी मेरी तरह कोई गर्लफ्रेंड नहीं, और ये शिवा भी किसी बच्ची के लिए तरसा पड़ा हुआ है? एक्सप्लेन अस प्लीज। एट लास्ट ये जल पर्वत से जंप लगा ही लेता है, पर देखो ये उड़ कैसे रहा है। चलो वो छोड़ो, इस कपड़े को देखो, ये उड़ के इधर आ रहा है, तो हवा से कपड़ा भी तो ऊपर उड़ना चाहिए था ना, पर ये तो लटक रहा है। अब शिवा इस पेड़ की डाली पर जंप लगाता है और गुलेल की तरह ऊपर, और ऊपर भी इतना चला जाता है कि बादलों से भी ऊपर चला जाता है, क्योंकि यहाँ साफ नजर आ रहा है कि बादल नीचे रह गए हैं, और वो पेड़ तो बादलों के नीचे ही होगा ना, क्योंकि वो पेड़ यहाँ से तो नजर आ नहीं रहा। अब शिवा इस पत्थर पर खड़ा है, पर यहाँ पर पहुंचा कैसे? क्योंकि अब तो नीचे कोई पेड़ भी नहीं जिसे गुलेल बना के ये यहाँ उड़ के आ जाए। अब शिवा इस पत्थर पर खड़ा है, पर अब कोई बताएगा कि कौन सी बम्बो स्टिक पत्थरों पर निकलती है जो इस पत्थर के बीच में निकली हुई है? हाँ पता है, ताकि वो इसका तीर कमान बना सके। पर जब ये उसे काटता है तो उसका कुछ पार्ट वहीं रह जाता है, पर थोड़ी देर बाद वो भी गायब हो जाता है। चलो माना कि बम्बो स्टिक भी आ गई, सब कुछ आ गया, पर ये तीर को नुकीला करने के लिए ब्लेड कहाँ से आया? वो तो अब कहीं नहीं निकल सकता ना। ये लड़की एग्जैक्टली वही निकली जिसके बारे में सारे गाने में शिवा सोचता हुआ है, पर कैसे? पिता बच्चा भी इसे हाथ में ले ले तो एक झटके में 10 दरख्त काट गिराए।
दूध पीता बच्चा? रियली? नो नो नो, आई मीन रियली? अबे यार, ये तलवार के बच्चों की प्लास्टिक वाली तलवार थी जो ऐसे टूट गई। इस सीन में अवंतिका ने अपना सिर्फ हाथ पानी में डाला है, पर कैमरा जब पानी के अंदर आता है तो इसका तो पूरा बाजू ही पानी में है, और बड़ा कमाल का पेन है जो पानी में भी एकदम झकास चल रहा है। तो ये दो कलरों का टैटू एक ही पेन से शिवा ने कैसे बना लिया? अब कुछ लोग कहेंगे कि उसके पास तो भाई पेंट था, तो भैया पानी में पेंटिंग हो रही है, इसकी कोई सेंस बनती है तो फिर मुझे बता दो यार। ये बंदी जो देखे बिना पता कर सकती है कि दुश्मन कहाँ है और उसे तलवार मार सकती है। इसे यहाँ पता ही नहीं कि पीछे कोई है। और अब शिवा यहाँ भी अपना टैटू बनाकर गायब हो गया, और ये टैटू कुछ ऐसा दिख रहा है। इसको गौर से देख लो, और जब अवंतिका नीचे आती है तो ये टैटू ऐसा हो जाता है। अब दोनों टैटूज में डिफरेंस आप खुद ही देख लो। अवंतिका जैसी लड़की से एक निशाना भी सही नहीं लगा, और गलत निशानों पर ही सब तीर वेस्ट कर दिए। यहाँ अगर हम अवंतिका को गौर से देखें तो इसके बाजू बिल्कुल सही है, पर जैसे ये शिवा के पीछे जाती है और शिवा कलाबाजी मारता है तो आप इसके शोल्डर्स की तरफ देखो, ये खुद ही फट जाते हैं। मतलब ये देखो यार, इस लड़की के शोल्डर नजर आ रहे हैं अंदर से, पर फिर शिवा नीचे आकर इसके बाजू उतार देता है और ऐसा फील करवाता है कि इसने ही फाड़े हैं, पर वो तो पहले से ही फटे हुए थे और मैंने आपको दिखा दिया। अब यार, ये लड़की जंगलों में रहती है, पर ये सीन देखकर तो मुझे लगा जैसे ये लोग सनसिल्क की एड दिखा रहे हैं। अब यार, इतने तो मेरे 2 बार शैम्पू करके भी सिल्की नहीं होते बाल जितने इसके जंगलों में रह कर हैं। वाओ, क्या थ्रो है! इतनी तो जोंटी रोड की थ्रो नहीं जितनी शिवा ने इस खून के कतरे से कर दी कि सीधा विकेटों के बीच में लगी है जाके। कभी भी किसी झरने का पानी गिरने से किसी का ऐसा रिफ्लेक्शन आया है? यार मोबाइल प्रिंट आ जाता है, पर ये तो सीधा अल्ट्रा HD 4K प्रिंट आ गया। अब यार आप बताओ कि इन्हें मिले 2 मिनट नहीं हुए और क्या से क्या हो गया, और हम बेचारों की तो आधी जिंदगी यही सुनने में गुजर जाती है कि आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। ओ भाई, कहाँ देख रहा है? भाई लोग, ये सब तो अवंतिका का फट गया था ना, तो फिर इसने ये दोबारा कैसे पहन लिया? एक्सप्लेन स्पेस। इस सीन में शिवा इस पत्थर को नीचे पुश करता है और ये लोग होते हैं ऊपर, तो एकदम ये सारे कैसे गिरने लग जाते हैं जबकि ये होते हैं ऊपर। चलो ये छोड़ो, ये पत्थर नीचे गिराया है शिवा ने यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग ऊपर से होने लग गई है। शिवा की जंप देखो जरा, ऐसे जंप के लिए काफी फोर्स चाहिए, फिर भी घोड़ा जिसके ऊपर से जंप लगाई वो इत्तू सा भी नहीं हिला। ये चिरकुट इसके बीच में से निकलकर सिर्फ इसके ऊपर गिरता है, पर ये तो ऐसा जैसे बाय 1 गेट 7 फ्री के सब भी नीचे गिर गए। यहाँ बात सुनो कि शिवा कहता क्या है? मैं आपको छुड़ाने आया हूँ माँ। अब यार, शिवा को तो अभी पता ही नहीं है कि इसकी माँ है, ये तो अपनी तरफ से देव सेना को बचाने आया था, तो फिर माँ क्यों कह दिया इसने? अब तो मुझे बिलीव हो गया कि ये तलवारें प्लास्टिक की हैं, बच्चों वाली, क्योंकि ऐसे कौन सी तलवार टूटती है बॉस? इस सीन में ये बंदा यहाँ खड़ा है और फिर शिवा और कट्टेपा भागते हैं तलवार पकड़ने, तो ये काफी दूर रह जाता है। फिर भी जब शिवा कलाबाजी मार के तलवार पकड़ ही लेता है तो नीचे आते हुए इसका सर काट देता है। भाई वो तो इतना पीछे था, तो क्या शिवा हवा में उड़ते उड़ते ही उधर पहुंच गया? इस सीन में शिवगामी के इधर देखो कुछ भी नहीं है, पर फिर ये यहीं से चाकू निकाल लेती है। अब कट्टेपा शिवा को कैसे इसके पिता की स्टोरी सुना रहा है, पर यार ऐसी स्टोरी ये कैसे बता सकता है जहाँ पर ये खुद ही नहीं है, बल्कि भिलाल देव और बाहुबली अकेले गए थे वहाँ। ऊपर से ये जो बीच में गाना आ गया वो कट्टेपा ने खुद गा कर सुनाया होगा, पर यार अब इतनी सीरियस स्टोरी चल रही है, इसमें अब गाना भी बताने की क्या जरूरत थी? हाथों तड़प के मरने से अच्छा है। इस सीन में जैसे बाहु ने इस बंदे को नेक से पकड़ा है, वैसे तो नीचे जाकर इसकी नेक की टूट जानी चाहिए, पर वो बच जाता है। ये सीन देखकर मुझे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर याद आ गई, जब उन चिरकुट एलियंस ने वकांडा पर अटैक कर दिया था, पर ये मूवी पहले आई, सो एवेंजर्स को देखकर मुझे ये सीन याद आना चाहिए। वैसे ये सीन मैंने बाहुबली कंक्लूजन में भी बताया था और इसमें भी बता रहा हूँ कि यहाँ बाहु के हाथ बिल्कुल खाली हैं, पर जब कैमरा पीछे से आता है तो उसमें से ये एक्स निकल आता है। बट हाउ डूड?
इस सीन में बाहु ने इस चिरकुट को तलवार तो मारी है, पर उसके बाद देखो हो क्या रहा है। क्या बात है, ना तलवार पर खून लगा इसकी, और तलवार भी इसकी बॉडी पर देखो कैसे फेर रही है। कुछ तो गड़बड़ है दया। इस सीन में बाहु अपने ये तीर निकालता है। ओहो, अपने तीर मतलब जो भी, मुझे इसका नाम नहीं आता, पर ये नोकीली चीज है, जिसे भी लगे उसके अंदर चली जानी चाहिए। पर यहाँ तो सब इसे लग लग कर उड़ उड़ कर जा रहे हैं, जबकि ये चीज उनके अंदर चली जानी चाहिए। जब बाहु यहाँ आ रहा है तो इधर कोई भी पत्थर नहीं है, पर एकदम आगे ये गोल सा पत्थर आ जाता है ताकि ये इसे तोड़ सके। यार शिवगामी कैसे इतनी दूर ये फाइट देख सकती है, और इसे कैसे पता चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि ये लोग महल से काफी दूर आकर लड़ रहे हैं और शिवगामी खड़ी है महल में। यार वैसे आई एम थिंकिंग कि अगर बाहुबली एवेंजर्स में होता तो कितना मजा आता ना। आई मीन सबके साथ ये भी लड़ रहा होता। खैर अगर आप भी चाहते हो कि बाहुबली एवेंजर्स में हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। मुझे पता है ऐसा हो नहीं सकता, पर आप मुझे ये बताओ कि आप चाहते हो कि नहीं। अगर चाहते हो तो लाइक जरूर ठोको।